big and then failing all those expectations was a hobby. It is my favorite hobby. Seriously. Short story time. I didn't get selected into the council. Now what is it? What is it? मैंने सोचा था that I want to become the head girl this year, which is the highest position of student council in our school. Student council क्या होता है तो मैं नहीं पता, तो गवार हो गया तुम. मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स को ड्यूटीज़ मिलती हैं तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स हमारे स्टूडेंट्स सीनियर विंग में बन जाता है, दैट इज़ स्टूडेंट काउंसिल. सो मैं आज तक वैसे काउंसिल में कभी गई नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, मैंने सोचा था कि मैं एट लीस्ट अपने हाउस से कैंडिडेट की तरह सिलेक्ट हो जाऊँगी. तो मैंने क्योंकि मेरी हाउस इंचार्ज जिससे बनती है, मैंने न्यू हाउस इंचार्जेस देखे और वो मेरे को जानते हैं और आई हैड दिस गुड इम्प्रेशन ऑन देम. तो मैंने इतना तो सोचा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी. जैसे मैंने ये फ्रॉम डिबेट रिजेक्शन टू गेटिंग इनटू प्ले वाला रिकॉर्ड किया था ना, कि भाई मैं डिबेट में तो रिजेक्ट होती रहती थी, फिर मैं प्ले में सिलेक्ट हो गई थी मेन कैरेक्टर की तरह. तो मैंने सोचा था कि मैं वो भी इसका भी कुछ ऐसा सा रिकॉर्ड करूँगी. ठीक है, मैंने कल परसों 2 इसके सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए, 1 सेकेंड के कंपाइलेशन क्लिप रिकॉर्ड किए. एक तो जाने से पहले काउंसिल में, मतलब सिलेक्शन में जाने से पहले, कि यार मैंने तैयारी तो कर लिया, मैंने क्वेश्चंस, स्पीच, इंट्रोडक्शन वगैरह सब तैयार तो कर लिया, बट आई एम वेरी एंशियस एंड ऑल दैट. और एक जाने के बाद, जो कि मैं उस टाइम पे सिलेक्ट हो गई थी. यस, उसके बाद आज की बात है. आई वॉज क्राइंग इन क्लास, आई वॉज क्राइंग. मैं कहो ना, अभी मैं एक रो इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा आज का दिन अच्छा गया. अगर आज का दिन बाय गॉड थोड़ा सा भी, मतलब मैं उसको, मेरा मूड बहुत इम्पैक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हेड गर्ल नहीं बनने को जा पाई. बट अगर मैं उसको पूरे मूड को दिन बना देती ना यार, तो फिर इंसान ही क्या हूँ, मैं पूरा दिन भी ना इंजॉय कर पाती. तो दैट्स वाई अभी मैं रोऊंगी तो नहीं, होपफुली, बट मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या. तो मेरे को काउंसिल में जाना था, हेड गर्ल के लिए जाना था. लास्ट ईयर मैं प्ले में भी थी, तो मैंने टीचर्स के सामने अपना एक विजिबल वो बना लिया था कि ठीक है, ये हमारी क्लास की हमारे स्कूल की एक बच्ची है. और अच्छा, मेरा कोड ऑफ कंडक्ट भी सही था, फुल यूनिफॉर्म एंड लाइक टीचर्स की रिस्पेक्ट मैं दिल से करती हूँ. बट या, तो मैंने जाना था काउंसिल में हेड गर्ल के लिए. और ना सैटरडे की बात है, सैटरडे को पता नहीं, हाँ वेडनेसडे, पिछले जिस दिन भी सिलेक्शन हुई उस दिन बच्चियाँ आई नहीं. सुबह सिलेक्शन हुई, असेंबली थी, वेडनेसडे को ही हुई थी, तो बच्चियाँ आई नहीं. एंड आज है आज थर्सडे है मेरे ख्याल से, नहीं फ्राइडे आज शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट बच्चियाँ आई नहीं. ओह या आज ट्यूसडे है नेक्स्ट वीक का. तो बच्चियाँ क्या कर रही हूँ मैं, तो ना लोग आए नहीं थे, 3 लड़कियाँ थी और उनमें से एक मैं थी. तो सिर्फ फाइनल हो गया क्योंकि मैं हेड गर्ल के लिए जाऊँगी. मतलब फाइनल भी नहीं हुआ था, मैंने ऐसे अपनी स्पीच में बोला दैट आई बिलीव दैट आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर हेड गर्ल. बट क्योंकि बच्चियाँ इतनी कम थी तो मेरी स्पीच काइंड ऑफ उन्होंने शायद पूरी सुनी नहीं या क्या था. उसके बाद आज सुबह मैं गई एंड वहाँ पे मेरे को जिस लड़की का डर था कि जो अच्छी कैंडिडेट है, मेरे को लगा वो आएगी ही नहीं, बट वो आई है आज. ठीक है, वो सिलेक्शन के लिए आई है. एंड या मतलब गुड थिंग इज़ कि मैम ने ऐसे डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करा. मतलब 2 इंचार्जेस थी और दोनों के सामने मेरी अच्छी खासी बनी हुई थी, और साथ वाली लड़की की भी. मैम ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे में कुछ कमी है, नहीं, मैम ने ये नहीं बोला. सिलेक्शन किस बेसिस पे हुई है मैं बताती हूँ. तो दोनों का हेड गर्ल बनना था, दोनों ने स्पीच दी. मैम वॉज लिटरली लाइक, दोनों बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम. मतलब तुम देखो ना, तुम्हारी प्रेजेंटेशन दोनों की बहुत बढ़िया है, दोनों का कोड ऑफ कंडक्ट बढ़िया है, दोनों की स्पीच बढ़िया है. अब हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं डिसाइड कर पा रहा था. 2 टीचर्स थी, उसके अलावा एक सर भी आ गए थे. कोई डिसाइड कर ही नहीं पा रहा था कि कैसे करना है, ठीक है, किसको भेजना है. क्योंकि काउंसिल के लिए क्या होता है, 4 हाउसेज है हमारे स्कूल में, हर एक हाउस में से मतलब ना हाउस काउंसिल होती है और एक होती है सीनियर काउंसिल. सीनियर काउंसिल में क्या होता है, सीनियर काउंसिल में +1 +2 के अच्छे बच्चे पोजीशंस पे
अपॉइंट होते हैं, जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल, डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट्स कैप्टन एंड समथिंग लाइक दैट। वो सीनियर काउंसिल होती है, उसमें आपको क्या बोलते हैं हाउस ड्रेस डाल के आना भी ज़रूरी नहीं होता। तो उस काउंसिल में, उस पोजीशन के लिए आप हर एक हाउस में से एक एक लड़की, एक लड़का जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं हेड गर्ल के लिए जा रही हूँ तो एक और हेड बॉय के लिए जाएगा, और अगर मैं डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर वो गर्ल्स के लिए जा रही हूँ तो एक डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर बॉयज़ के लिए जाएगा, एक एक जाएगा, ठीक है। तो अब दो को तो भेज सकते नहीं, दोनों सेम। मतलब यार लिटरली मैम वाज सेइंग, क्योंकि एक उनमें से एक मैम थी जिन्होंने हमें 9th 10th में SST पढ़ा रखी थी, मेरी फेवरेट मैम थी वो, ठीक है ना, उनकी मैं फेवरेट बच्ची थी। तो शी वाज लिटरली सेइंग कि दोनों ब्यूटीफुल भी हो, दोनों बात भी अच्छे से कर रहे हो। तो मतलब वो है ना, ऐसे एक बात ये भी आई कि अब हमें ये देखना है कि किसके चांसेस ज़्यादा है सिलेक्ट होने के, वो भी उस कि किसके चांसेस ज़्यादा है प्रिंसिपल ऑफिस में सिलेक्ट होने के, कि हेड गर्ल बन जाए, हमारे हाउस में से ही हेड गर्ल बन जाए। वो भी वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो भी कहते, वो भी मतलब पहले तो उनको लगा कि वो लड़की, फिर दूसरी मैडम को लगा कि मैं, फिर उनको लगा कि हाँ यार दोनों हर चीज़ में भाई मतलब। और जबकि वो जो लड़की है वो ऑलरेडी वो जो लड़की है वो ऑलरेडी काउंसिल्स में जा चुकी है। वो मेरे ख्याल से 9th से ही प्रीफेक्ट, कैप्टन, वाइस कैप्टन ये बनती आ रही है, ठीक है। उसको ड्यूटी निभाना आता है, मेरे को नहीं आता, बट व्हाटएवर। नाउ क्या हुआ, मैं फिर सिलेक्शन कैसे हुई, मेन पॉइंट भव्या, मेन पॉइंट पे सिलेक्शन हुई चिट्स के साथ, या चिट्स के साथ। मतलब और मैम ने हमसे पूछा कि तुम दोनों एग्री हो ना, और हम दोनों एग्रीड थे। मतलब क्योंकि ना पहले मेरे को लगता था कि यार लक मैटर नहीं करता है वो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर माई 11th रिजल्ट स्पेसिफिकली, मैंने ये सोच लिया कि ओके लक मैटर्स ब्रो। मतलब ये ना एक पैराडॉक्स है, यू हैव टू फर्स्ट थिंक दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ लक, ताकि तुम अपना बेस्ट दो। देन इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड, if it does not work out, then there is something, there are so many factors out of your control। सामने वाले की perceptions क्या है, सामने वाले का दिन कैसा गया, सामने वाले का बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि out of your control हैं, you can't control them at all, right। बहुत सारे minute factors add up on होकर उसको एक luck का नाम हम, एक टर्म हम देते हैं। तो मेरे को पता था यार, मैंने एक्सेप्ट तो कर ही रखा था कि ओके ठीक है लक तो होगा ही, या तो मेरा होगा या फिर इस बंदी का होगा, किसी एक का तो होगा। तो तुम गेस करो किसका नाम आया, ऑब्वियसली उसका नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। बट मैम ने मिडिल ग्राउंड निकाला था, मैम ने कहा था कि जिसका नाम आ गया वो हेड गर्ल के लिए चली जाएगी, जिसका नहीं आया वो डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर के लिए चली जाएगी। एंड आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर इन द प्रिंसिपल ऑफिस। आई डोंट नो इफ आई विल बी गेट सिलेक्टेड और नॉट, आई डोंट थिंक सो, बट या पता यार दुख इस बात का है दैट मैंने ना हेड गर्ल के सपने सजा लिए थे। मैंने वही तो बोला है यार, मेरी आदत, मेरी इतनी बुरी आदत है ना, मैं जो मेरा गोल होगा, जो मेरे को चाहिए होगा, मैं उसके सपने सजा लूँगी भाई। मतलब यार मेरे को मार्क्स चाहिए थे 12th 11th में, मेरे को पोजीशन चाहिए थी, मैंने उसके सपने सजा लिए थे। मैंने सपने सजा लिए थे कि मैं क्या बोलते हैं ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन असेंबली में मेरे को प्राइज़ मिलेगा। मैंने हर चीज़ के मैं सपने सजा लेती हूँ, और फिर जब वो चीज़ नहीं होती है ना, मेरा दिल ऐसे टूटता है, मतलब ऐसे टूटता है भाई, बहुत गंदे वाला, बहुत गंदे वाला हार्ट शटर होता है। बाय द वे गाइस, दिस इज माय छोटा भाई पॉइंटिंग आउट, ओके। सो कई बार अगर मैं उधर देख रही हूँ ना तो दैट्स हिम, ओके, या व्हाटएवर। भाई मेरे को ना किसी समवन सेड, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, सेड इसके दूर जा दूर जा। बैक टू द टॉपिक, चुप। इसका नाम रियांश है गाइस, ठीक है। ये भी बहुत फोटोजेनिक है। स्नैपचैट पे हम लिटरली ना 2 साल पहले की बात है, जब मैं स्नैपचैट चलाती थी, अब तो मैं लैपटॉप चलाती हूँ, तो तब हम इतने व्लॉग्स बनाते थे बाय गॉड। मतलब लिटरली उस टाइम पे अगर वो व्लॉग्स को हम यूट्यूब पे डालते ना अब तक, तो वी वुड हैव रॉक्ड। ओके नाउ बैक टू द टॉपिक। ध्यान से आवाज़ मत करिए प्लीज, ओके। नाउ द टॉपिक इज कि दुख इस बात को यार, मैंने सपने सजा लिए थे और सपने टूटे। अब दुख इस बात का भी, और एक चीज़ जो कि मेरे को अच्छी भी लगी एट द सेम टाइम बुरी भी लगी, द लक डिसाइडिंग फैक्टर,
मेरे को अच्छा ये इस बात में सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी दैट मैम को वो और मैं बिल्कुल सिमिलर लगे। मैम से डिसीजन नहीं हो पाया कि किसको चूज़ करना है। मतलब नॉर्मली मेरे साथ ये होता है दैट I don't get selected because of my lack of skills, because of my lack of ability, because of my lack of not speaking or something like that. It was nothing. मैंने टीचर्स मुझसे खुश थे, मेरी स्पीच अच्छी थी, मेरे बोलने की स्पीड सही थी, मेरी हॉबीज़, मेरा पोर्टफोलियो, मेरी स्किल्स सब परफेक्ट था, जस्ट एज हर्स. Even the fact that she was in council before and I was never in council before didn't matter. That is a good thing. Good thing is that in the end, even if I don't get selected, even if I didn't get what I wanted to achieve, the luck was deciding factor. क्यों? luck तो भाई तुम improve कर सकते हो ना. कैसे improve करोगे? मैं बताती हूँ ना कैसे improve करोगे. लक के लिए तुम उपाय कर सकते हो, कुंडली दिखवा सकते हो, पंडितों के पास जा सकते हो, कोई ग्रह दशा चल रही होगी. मैं ना लिटरली बता रही हूँ, मैंने 11th में लास्ट टाइम माई लक वॉज एट पीक वॉज व्हेन आई गेट सिलेक्टेड इन द प्ले. इट वॉज ओनली व्हेन, क्योंकि ना देखो मैंने तब भी उम्मीदें सजा ली थी और जब मैं सिलेक्ट हुई ना मैं इतनी खुश, मेरी खुशी ओवर द टॉप ऑफ द माउंटेन थी कि यार आई गेट सिलेक्टेड इन अ प्ले. एक्टिंग इज लाइक, मेरे को बचपन से एक्टिंग पसंद थी, तो प्ले में सिलेक्ट होना इज समथिंग वाओ वाओ. ऊपर से एनुअल फंक्शन का प्ले इतने सारे बच्चों के सामने. दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन माय लक वर्कड, लाइक द लास्ट टाइम. उसके बाद क्या हुआ, सबसे फर्स्ट बैड लक एक्सपीरियंस, मेरे को प्राइज़ नहीं मिला. ये जो तुम ये प्राइज़ देख रहे हो ना, ये मेरे को एनुअल फंक्शन पे 10th में 95 आए थे. एनुअल फंक्शन पे मेरे को चीफ गेस्ट से मिल सकता था, बट आई डिडंट गेट इट. But I didn't get it from chief guest. I was crying for 2 hours. मैंने इसका भी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है. I mean भाई, this was the first time. Second time मैंने सेकंड उम्मीद क्या लगाई, मैंने ये इसकी उम्मीदें लगाई हुई थी कि भाई मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, मैं प्ले से पहले ये दूंगी. चीफ गेस्ट भी देख देख के पागल हो जाएगा कि भाई ये बंदी तो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, ये वो. या प्लीज बाबू मत करना. नेक्स्ट टाइम इट डिडंट वर्क वॉज जब 11th का रिजल्ट आया. मैंने पढ़ाई नहीं की थी, आई एग्री, मैंने पढ़ाई नहीं की थी. तो जाना नहीं आया बाबू प्लीज. आई एग्री मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, पर मेरी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों थी टू गेट अ पोजीशन एंड आई डिडंट गेट द पोजीशन. आई डिडंट गेट द रिकॉग्निशन एट हाउस एट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन असेंबली. नाउ आई विल नॉट probably not even get the recognition at investiture ceremony too. investiture ceremony मतलब जब हम काउंसिल में पावर देते हैं, मतलब प्रिंसिपल वो पहनाती है, बैच लगता है आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे उस दिन तो क्या वाइब आ रही होती है भाई. मतलब तुम धूप में बैठे होते हैं, छोटे बच्चे धूप में, बाकी बच्चे धूप में बैठे होते हैं, बट जब हम वहाँ जाएंगे तो क्या वाइब आएगी. आई डोंट नो क्या वाइब आएगी, बट व्हाटएवर. मैं क्या बता रही थी, हाँ, that was the third time and now this is the fourth time in a 6-month experience जब मेरे लक ने मेरे को इतना गंदे वाला फकअप किया, मैं बता नहीं सकती हूँ. Okay. I don't know bro, I don't know at all. Now also अब मैं इतनी खुश क्यों थी, क्या हुआ मेरे दिन में कि मैं इतनी खुश हो गई, कैसे मेरा मूड रीसेट हुआ. लेट मी टेल यू कैसे हुआ. बकचोदी से पूरी बकचोदी की है मैंने. मेरी दोस्त ने, मतलब स्टार्टिंग में मैं रो रही थी ऑब्वियसली, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ों की वजह से बुरा लग रहा था. पहले तो कि मेरे को पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस आई होगी कि मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हूँ अपने हाउस में से, तो एटलीस्ट मैं कैंडिडेट की तरह जाऊँगी. सैटरडे को, वेडनेसडे को हुआ था वो. सेकेंड थिंग मेरे को था कि मेरे सपने से जा रही थी हेड गर्ल बन के, मैं ऐसी लगूंगी. थर्ड थिंग वॉज कि लक डिसाइडिंग फैक्टर था. लक, बट अगर लक ना भी होता तब भी ऑब्वियसली शी इज़ सच अ गुड कैंडिडेट दैट मेरे को पता था मैं तो कहाँ ही लाई करती हूँ उसके सामने. नहीं यार मैं बहुत अच्छी हूँ, बट या तो मैं इसलिए बहुत सारे दुख के फैक्टर से तो मैं रोई थी, मैं क्लास में रोई थी. एंड थैंकफुली रोने के बाद मेरा दिल इतना हल्का हो गया ना, मैंने मतलब
पहले तो मेरे आंखों में आंसू, जैसे ही मैं आई मेरी आंखों में आंसू ऐसे यहाँ तक थे आंसू। बट क्योंकि केमिस्ट्री का पीरियड चल रहा था, मैं रो नहीं सकती थी, टीचर का ध्यान इधर ही जाना था। पीरियड ख़त्म होती, जो पीरियड के बीच का टाइम था ना, मैं जो रोई हूँ, मतलब रोई नहीं हूँ क्योंकि मैं यार क्लास में रो भी नहीं सकती थी, सबका ध्यान मेरी तरफ जाता, सबकी अटेंशन मेरी तरफ जाती, फिर फालतू में वो समझाने आते कि कोई बात नहीं, काउंसिल ही तो है, ये वो भाड़ में जाओ, मेरे को पता है काउंसिल ही है, मेरे को पता है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट द बड़ी बात इस मैं फर्स्ट टाइम काउंसिल में जा रही थी। तुम इमेजिन करो ऑरा, अगर मैं फर्स्ट टाइम काउंसिल में जा रही होती और फर्स्ट टाइम मैं सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होती मैं, कैन यू इमेजिन द ऑरा? नो यू कांट। यार मेरा मूड स्विंग्स, ओ माय गुडनेस। ओके, फिर उसके बाद दिन अच्छा गया, उसके बाद मैंने सेकंड 2 पीरियड मैंने दुख मनाया, उसके बाद मेरा मूड कैसे रिफ्रेश हुआ मैं वो भी बताती हूँ। सेकंड पीरियड मैथ्स का था। मैथ्स के पीरियड में ना मैम ने पूछा कि क्या होगा, ठीक है, मेरे को था मैम टेस्ट ले ले, क्योंकि टेस्ट ले लेती तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता। जब मैम लेक्चर दे रही होंगी तो मेरा ध्यान, मेरा माइंड के पास चांसेस होंगे कि मैं इधर भी ओवर थिंकिंग करूँ, मैं इधर भी ओवर थिंकिंग करूँ। नॉर्मली मैं लेक्चर्स में फुल अटेंशन स्पैन लेक्चर पर मैम की तरफ रखती हूँ, तो इसलिए मेरे को था लेक्चर ना लें, बट मैम ने लेक्चर लिया और मैम ने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया एज यूजुअल। फिर मैम ने बोला कि आके ब्लैक बोर्ड पे समझाओ। दैट वॉज द थिंग दैट शिफ्टेड माई मूड। वाई? बिकॉज आई लव डूइंग सो। आई लव लाइक टॉकिंग एंड यापिंग एंड टीचर के सामने ब्लैक बोर्ड पे जाकर सबके सामने चाहे गलती बता दूँ, आई डोंट केयर, गलती बता दूँ, बट आई लव द फीलिंग कि ओके मैं ब्लैक बोर्ड पे जाके समझा रही हूँ या टीचर मेरी बात सुन रही है या फिर मैं बकबक कर रही हूँ, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे सही है चाहे गलत है, मैं बकबक कर रही हूँ। आई लव दैट फीलिंग एंड टीचर के साथ बकबक करने की फीलिंग इज नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए मेरा मूड लिफ्ट हुआ। फिर थर्ड पीरियड हमारा ऑप्शनल का था, कंप्यूटर पढ़नी थी। मेरे को पता था अगर सेकंड पीरियड में मूड लिफ्ट ना होता ना, थर्ड पीरियड में तो हो ही जाता, बिकॉज कंप्यूटर इज समथिंग दैट आई लव स्टडिंग। आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिक्स हमारे यहाँ पे है, उसमें हम MySQL और पाइथन पढ़ते हैं। आई लव स्टडिंग दैट, तो इसलिए चाहे क्या बोलते हैं, पहले हमारी दूसरी टीचर थी, अब दूसरे टीचर है, चाहे कोई भी टीचर हो, मेरे को तुम कंसेप्ट समझाओ, मेरे को तुम कंप्यूटर की भाषा समझाओ, आई एम मोर देन हैप्पी। तो इसलिए फिर सेकंड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड फिजिक्स का था। फिजिक्स में तो भाई तुम ये देखो ना, इतने मेरे को एक बात पे बहुत गुस्सा आया फिजिक्स के लेक्चर में, बट टीचर रिलेटेड बात नहीं थी, ना ही बच्चों रिलेटेड बात थी। हाँ, मैंने ना लास्ट टाइम पता नहीं बहुत लास्ट में कुछ वीडियोस से मैं ये बता रही हूँ कि हमारी क्लास के बच्चे बेकार हैं, मेरे को उनसे वाइब नहीं मैच होती है, या फिर लाइक समथिंग लाइक दैट। आई लाइक टू टेक दोज वर्ड्स बैक। मतलब क्लास के बच्चे इतने भी बेकार नहीं है यार। मैंने ना मतलब तुमने मेरा वीडियो देखा होगा फर्स्ट डे ऑफ व्लॉग वाला, उसमें मैं यही बता रही हूँ कि मेरे क्लास में कोई दोस्त नहीं है, या फिर मेरे को ना अकेला फील होता है, समथिंग लाइक दैट। थिंकिंग अबाउट इट नाउ ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है। मतलब यार देखो ना, तुम मेरे से ओवर स्मार्ट हो, दैट्स गुड थिंग। मैंने अब अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है कि मेरे साथ दोस्त हों, मेरे साथ लोग हों, मेरे साथ कोई बात करने का हो ना हो, आई डोंट केयर। सो दैट्स वाई अब अगर कोई होता है जो कि कोई अच्छी बात करता है, कोई प्यार से बात करता है हमारी क्लास में, कोई हंस कर देख भी लेते हैं मेरी तरफ, आई फील हैप्पी। लड़कियों में स्पेशली, लड़के मेरी तरफ देखे मेरे को वो नहीं पसंद। नाउ तो ये हुआ। एंड क्लास में मैं जिस हिसाब से अपने स्कूल की सारी बकवास कर ही लेती हूँ, मैं कुछ लड़कियों ने अगर उल्टा बोला तो वो कॉल आउट कर लेती हूँ, किसी लड़के ने उल्टा बोला तो मैं वो कॉल आउट कर लेती हूँ अपने वीडियोस में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छी भी बात भी कॉल आउट की जाए अपनी क्लास की। मतलब नाम नहीं लेती हूँ वैसे मैं, तो क्लास में मतलब यार ना मेरे को ना वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को अपनी दोस्ती में उन लोगों के लिए अलग ही लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है जो कि रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, जो कि रेगुलरली उसके रिलेटेड यार क्या है जो कि रेगुलरली उससे रिलेटेड मुझसे डिस्कशंस वगैरह कर सकते हैं। मतलब अगर तुम मेरे को तुम ये देखो ना, अगर मैं चलते फिरते क्लास में चल रही हूँ, कोई दूसरे सेक्शन की लड़की जो कि मेरी दोस्त है काइंड ऑफ, जिसको मैं सिर्फ जानती हूँ, बात नहीं होती, वो भी आकर बोल देना कि और भव्या नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, या फिर मतलब ऑनलाइन बात हो रही है, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, तो वो मेरे को जानती है, तो वो उसको भी पता है कि मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताती रहती हूँ दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल। तो
या तो वो बोल ले, या फिर अगर मैंने वीडियो का टॉपिक बनाया है, सपोज करो मैंने ये वीडियो बनाया था कि मेरी पोजीशन नहीं आई, उस पर मेरी कोई दोस्त आकर मुझसे पूछे कि यार देखो बुरा लगा होगा, समथिंग लाइक दैट, आई फील सो हैप्पी। या फिर अगर मेरे दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त कमेंट करें मेरी यूट्यूब वीडियोस पे, आई फील सो हैप्पी भाई, लाइक आई फील लाइक ओके, ओह माय गुडनेस, यू आर वाचिंग माय वीडियोस। मतलब देखो, Why I feel that happiness is because normally मैं यहाँ पर पर्सनैलिटी हूँ, नॉर्मली इंसानों के पास रियल लाइफ पर मतलब ये तो रहता ही है ना कि मैं बोलती रहूँगी तो उनको सुनना तो पड़ेगा ही। बट अगर तुम YouTube पे मेरी बक सुन रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे पास चॉइस थी मेरी बक सुनने की या नहीं सुनने की, एंड यू चोज टू लिसन टू माई बक। ऑब्वियसली आई लव यू गाइज। सो इसलिए मेरे को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, या फिर रियल लाइफ में उसके मेरे रियल लाइफ के लोग, या फिर अगर सपोज करो मैंने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाया, सपोज करो मैंने थ्रेड्स पे फ्रेंड्स बनाया, तो थ्रेड्स पे फ्रेंड्स, वाओ थ्रेड्स पे फ्रेंड्स को गाइस हम फ्रेंड्स बोलते हैं। तो अगर मेरे फ्रेंड्स या फिर अगर मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंड्स वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़, कमेंट ऑन रिलेटेड थिंग्स टू दैट एंड चेक अप ऑन मी ऑन द बेसिस ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज़। अगर मैं यूट्यूब वीडियो में खुश हूँ तो वो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और अगर मैं अपने वीडियोज़ में दुखी हूँ तो वो पूछते हैं भव्या ठीक है ना, तू बात करूँ क्या। तो आई लव दैट, आई लव दोस पीपल ऑन द लाइक टू द मून एंड टू द मून एंड बैक। आई लव यू गाइज, आई लव यू, ओके या मतलब अभी आई एम अ स्मॉल यूट्यूब क्रिएटर, तो अभी तो मैं मेरी ऑडियंस मेरे को पता है कौन कौन है। मेरी ऑडियंस या तो मेरे थ्रेड्स से है या फिर मेरे स्कूल से है। रेयरली ही मेरी ऑडियंस कोई ऐसी होगी जो मेरे को नहीं जानती है बिल्कुल भी। तो इसलिए अभी तो मैं सब बता सकती हूँ कि किन किन को मैं क्या प्यार करती हूँ। अगर एक बार मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ भी गया ना, तब भी मैं अपनी ऑडियंस से इतना ही प्यार करूँगी। गाइज यू सपोर्ट मी, यू शो मी लव बाय लिसनिंग टू माई यापिंग, यप यप यप, आई शो यू लव टू। मेरे को मतलब ये दिस इज माई पर्सनैलिटी, ओके, बक करना। तो अगर तुम मेरी बक सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आई लाइक यू, तुम मेरी पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हो। गाइज मैंने बहुत टाइम पहले ही यूट्यूब पर परफॉर्म करना बंद कर दिया। यूट्यूब पर फॉर व्यूज़, फॉर मोनेटाइजेशन, फॉर सब्सक्राइबर्स मैंने पोस्ट करना बहुत टाइम पहले ही बंद कर दिया। अगर मेरे लिए सब्सक्राइबर्स मैटर करते होते ना, तो जिन 6 महीने मेरा यूट्यूब चैनल 30 सब्सक्राइबर्स पर अटका रहा है ना, उन 6 महीनों में 29 सब्सक्राइबर्स हुए। उन 6 महीनों में मैं पोस्ट करना ही बंद कर देती। मानना मैंने पोस्ट करना बंद किया था, पर वो पोस्ट करना मैंने इसलिए बंद किया था क्योंकि एग्ज़ाम्स एंड ऑल दैट चल रहा था। बट अब नहीं होगा। अब +2 है फिर भी नहीं होगा, बिकॉज अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। क्योंकि इन +1 में मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था, तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे प्रेशर्स बहुत हाई हो जाता था। तो फर्स्ट थिंग ये थी। सेकेंड थिंग क्या थी, मेरी दोस्त आई थी, मेरी सीटमेट आई थी। जैसे मैंने बोला कि मेरे इस क्लास में मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, और एक इंसान है जो कि सही है, ठीक है। बाकी पूरी क्लास में कोई इतनी खास लगती नहीं थी, अब लगती है, बट अब अभी भी इतनी प्यारी नहीं लगती कि ओ माय गॉड यार मेरे को बुरा लगेगा इन क्लास के जाने के बाद, नहीं। पर हाँ, इंसान अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं गाइस। #पॉपुलराइज इट, लोग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। ओके तो अब मेरा मन कर रहा है, मैं इतनी दुखी थी ना, मेरा मन कर रहा है मैं सीधा जाके अपने होम बॉय को कॉल करूँ, बट या वट एवर वील सी दैट। एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी सीटमेट से, अपनी क्लोज फ्रेंड है वो, मेरी सीटमेट बोलना बहुत रूड हो जाएगा बिकॉज अब मेरी उससे बहुत अच्छी बनती है। उसके साथ हमने जो बकचोदी की है भाई, मतलब हम हंस के पागल हो गए थे, मतलब या हंस के तो नहीं, मतलब हंस के भी। अब ना मैं तो उसका भी बताती हूँ, वो में लिटरली हम आइडियाज़ भी डिस्कस करते हैं, हम फिलोसफीज वगैरह भी डिस्कस करते हैं, हम एम्स एंड गोल्स भी डिस्कस करते हैं, हम इंसानों को भी डिस्कस करते हैं। गॉसिपिंग नहीं करते, हम इंसानों की पर्सनैलिटीज डिस्कस करते हैं। या गॉसिपिंग तो बहुत नीच वर्ड हो जाएगा, मैं गॉसिपिंग कभी नहीं करती हूँ। मेरे को दूसरों की लाइफ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं क्यों गॉसिपिंग करूँगी। मेरी लाइफ इतनी ड्रामेटिक है, इतनी क्योटिक है, मेरे को क्यों फ़र्क पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट मोर इनसाइट्स इनटू दिस क्योटिक लाइफ, do subscribe, like, share and follow and whatever you want to do. Bye bye. मैंने already बता दिया that I love you guys so yeah.